हेलो गाइस, कल हमने वर्णमाला का पार्ट 1 कराया था। आज पार्ट 2 कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिखाएंगे हम व्यंजन को लिखने का तरीका, कि व्यंजन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है। 33 व्यंजन होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें ना ही तो स्वर आएगा और ना ही संयुक्त व्यंजन। स्वर को कभी आधे तरीके से लिख ही नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये जो इस तरीके से लिखा जाता है ये शिरोरेखा होती है, और ये खड़ी पाई, मतलब जो खड़ा है वो खड़ी पाई, और जो इस तरीके से ऊपर की तरफ है, सिर के ऊपर की तरफ, वो शिरोरेखा। ओके। अब यहाँ पे हमारे दो ही व्यंजन ऐसे आते हैं जो खड़ी पाई से आगे की तरफ होते हैं, ये कै और फै, जो खड़ी पाई से आगे की तरफ होते हैं। अगर हमें इनको लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, आधा कै, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है, आधा फै, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ में लिखा हुआ है, ठीक है। और 9 व्यंजन ऐसे होते हैं जो घुमावदार होते हैं, लोटनीय, जिनको आधा लिखने के लिए, जैसे कि ट है तो वहाँ पे हलंत लगाना पड़ेगा, ठीक है तो है में हलंत लगाना पड़ेगा, वरना गिर जाएंगे ना ये। इस तरीके से तुम्हारा याद हो जाएगा। 9 व्यंजन घुमावदार होते हैं, 22 व्यंजन जो खड़ी पाई को कभी पार ही नहीं करते, ऐसे होते हैं सेम उसके, खड़ी पाई से पीछे ही रहते, कभी आगे नहीं होते। तो अगर हम इनको आधा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इनकी खड़ी पाई छीन लेंगे, मतलब कि हटा देंगे। अगर हमें आधा पै लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे ना, आधा चै इस तरीके से, आधा ने ऐसे, ठीक है, आधा गै इस तरीके से, ठीक है। कुल 33 व्यंजन होते हैं। अब हम सीखेंगे बिंदु लगाना। बिंदु लगाने के तरीके 4 होते हैं टोटल, जहाँ पे तुम्हारा, अगर हम इस तरीके से लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं पंचम अक्षर। जो वर्णों में सबसे लास्ट में होते हैं ना, वे पंचम अक्षर। अगर इस तरीके से टिप इस तरीके से लगा हुआ है, ये शिरोरेखा, ये खड़ी पाई, यहाँ पे इधर साइड लगा हो तो इसको बोलते हैं नुक्ता। ये अरबी फारसी का शब्द है। और ये कै खे खे जितने भी है ना, ये आगत स्वर बोले जाते हैं, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। और ये नुक्ता लगाने की सलाह किसने दी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। सितारे हिंद की उपाधि ने मिले हुए थे। नुक्ता तो सितारे, नुक्ते से याद हो जाएगा ना सितारे, ठीक है। और फिर है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार को कैसे लगाते हैं? पंप, आडंबर, हलंत। इस तरीके से, ठीक है। तो पै कहाँ आ रहा है? ये लास्ट वाला वर्ण देखो, ये कहाँ आ रहा है? इस वाले में। तो ये क्या में बदलेगा? 5वें में, ठीक है। तो पंप को कैसे लिखेंगे? जहाँ पे अनुस्वार है उसकी जगह हम अधम मैं लगा देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अगर हमें डंडा लिखना है तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डै, डै के अगर डै वाले वर्ण में चले तो ये न इस तरीके से आएगा ना, तो वो वाला, ठीक है। इसका आधा पाई इसकी छीन ली हमने। अब आते हैं उत्क्षेपित व्यंजन, जिसको ताड़नजात, द्विगु, 3 तरीके के नाम है इनके। जरूरी नहीं है पेपर में उत्क्षेपित लिखा आएगा, तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, तो तुम्हारे याद होना चाहिए। 5 तरीके के नियम होते हैं इसके। किसी भी शब्द की शुरुआत में उत्क्षेपित नहीं होगा। जैसे लिखते हैं ना डमरू, ढोलक, अगर कोई डमरू ऐसे लिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लगाता है बिंदी, तो ये गलत है, इसको सही नहीं माना जाएगा। डमरू ये वाला ही सही है, ढोलक, ढक्कन ये वाले सही हैं, इनके बिंदी नहीं लगेगी यहाँ पे, ठीक है। अंग्रेजी वाले शब्द जो भी हो गए, रोड, बोर्ड, अगर हम रोड को किस तरीके से लिखते हैं? अगर हम रोड को इस तरीके से लिख दें, ये, और यहाँ पे बिंदी लगा दे, तो ये गलत है। ये सारे सही हैं, रोड, बोर्ड, ग्राउंड, रिकॉर्ड, ठीक है। और द्वितीय व्यंजन, जहाँ भी द्वितीय व्यंजन आता है, तो द्वितीय व्यंजन ऐसे नहीं सज्जन, ठीक है, वहाँ पे नहीं, ये डै डै वाले,
ठीक है। और ये डे, दो आ रहे हैं ना डे, जैसे कि यहाँ पे टिड्डी, टिड्डी में डे डे, तो डे को एक के नीचे रे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसे हमें आधा दर्शाना है, आधा दर्शाने के लिए हमने यहाँ पे रे लगाया हुआ है ये, ठीक है। जब भी तो बनेगा ना ठीक, वरना गलत नहीं हो जाएगा अगर यहाँ पे बिंदी भी लगा दे और यहाँ पे रे नहीं हटा दे, गलत हो जाएगा ना। और जहाँ भी उपसर्ग आता है, उपसर्ग में भी नहीं लगेगा, नी नी यहाँ पे उपसर्ग है तो यहाँ पे डे में बिंदी नहीं लगेगी, ओके। अब यहाँ पे डरपोक, डरपोक पे बताओ उत्क्षेपित होगा या नहीं होगा, ये सही लिखा हुआ है गलत। और डे और ढे तुरंत पहले और तुरंत बाद में नहीं आएंगे, कभी प्रयोग नहीं होंगे, बीच में ही होंगे। जैसे ग्राउंड, आडंबर, कोई लिख देता ना डंडा, डेरी, ये गलत होते हैं सब,